हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है असत्य कथन को चुनिए। तो हमारे पास विकल्प हैं। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। बी है प्रोटिस्टा में पोषण की विधियां प्रकाश संश्लेषी विषमभोजी होती है। सी है कुछ कवक खाने योग्य होते हैं। और डी है मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास जीवों का वर्गीकरण। तो लिखते हैं जीवों का वर्गीकरण। अब जीवों का वर्गीकरण जो है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो जीवों के वर्गीकरण से तात्पर्य होता है, हम यहाँ लिखेंगे जीवों को उनकी शारीरिक जीवों को उनकी शारीरिक जैव रासायनिक। तो यहाँ लिखते हैं रासायनिक जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक आनुवंशिक समानता तथा असमानता के आधार पर आनुवंशिक समानता तथा असमानता समानता तथा असमानता के आधार पर समूहीकृत करना जो है यह जीवों का वर्गीकरण कहलाता है। तो हमारा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है असत्य कथन को चुनिए। तो चलिए देख लेते हैं कथनों को। पहला कथन दिया गया है एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो हमारा जो ये कथन है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एनिमेलिया जो होते हैं, तो यहाँ लिखते हैं एनिमेलिया जगत जो है, एनिमेलिया या इसे जंतु जगत भी कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जंतु जगत। और इसमें जो कोशिका होती है वह यूकैरियोटिक होती है। तो यहाँ लिखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका है, परंतु इस कोशिका पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो यहाँ कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति जो है एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो यहाँ लिखते हैं अनुपस्थित होती है। तो हमारा पहला कथन सत्य है, जबकि हमें बताना है असत्य कथन के बारे में। तो हमारा पहला विकल्प रोंग होगा, गलत होगा। बी दिया गया है प्रोटिस्टा में पोषण की विधियां प्रकाश संश्लेषी विषमभोजी होती हैं। तो यदि बात की जाए प्रोटिस्टा की, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत जो है इसे फिर से आगे की ओर विभाजित किया गया है, और इसमें मुख्यतः जीव जो रखे गए हैं वे इस प्रकार से हैं। तो कुछ तो होते हैं पादप जैसे प्रोटिस्ट। तो लिखते हैं पादप जैसे प्रोटिस्ट होते हैं। इसके अलावा होते हैं जंतु जैसे। तो यहाँ लिखेंगे जंतु जैसे प्रोटिस्ट होते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं यहाँ पर कवक जैसे। तो लिखेंगे जंतु जैसे प्रोटिस्ट हैं, और फिर पाए जाते हैं कवक जैसे प्रोटिस्ट। तो हम देख सकते हैं पादप जैसे प्रोटिस्ट जो हैं ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और जंतु और कवक जैसे प्रोटिस्ट जो हैं ये विषमपोषी प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा में पोषण की विधियां जो है ये प्रकाश संश्लेषी विषमभोजी होती हैं। तो हमारा ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है। सी दिया गया है कुछ कवक खाने योग्य होते हैं। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। सभी कवक जो है खाने योग्य नहीं होते, केवल कुछ ही कवक जो है वे खाने योग्य होते हैं। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होगा। डी दिया गया है मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है। तो यदि बात की जाए मोनेरा की, तो यहाँ लिखते हैं हम मोनेरा। और मोनेरा जो है इसमें पाए जाते हैं एक कोशिकीय। तो यहाँ लिखेंगे इसमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव। तो यहाँ लिखते हैं प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव जो हैं ये पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसमें अविकसित केंद्रक होता है, अर्थात केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली जो है, तो यहाँ लिखेंगे केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है।
तो यहाँ लिखते हैं अनुपस्थित होती है, अर्थात इस कोशिका में जो अनुवांशिक द्रव्य है वह होता है, हम कह सकते हैं यहाँ पर कोशिका द्रव्य में ही होता है, ये केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। इसलिए इसके केंद्रक को हम कहते हैं अविकसित केंद्रक, इसे केंद्रकाव के नाम से जाना जाता है। तो मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है, ये कथन जो है ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।